ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर दो चीजें ऐसी हुई है कि जो सोचने पे मजबूर कर देती है, और ये जो अपडेट है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, एक लॉजिक है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, साथ ही साथ बिटकॉइन का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा और ये अपडेट पॉजिटिव है। सबसे पहले जो अपडेट है कि रोबिनहुड ने सोलाना को डिलिस्ट किया, एडीए को डिलिस्ट किया और मैटिक को डिलिस्ट कर दिया। डिलिस्ट क्यों किया? क्योंकि एसएससी ने ये कहा था सोलाना, एडीए, मैटिक और एक्सेट्रा सभी के सभी मिला के कुछ 26 जितने ओल्ड कॉइन ऐसे थे जो कि सिक्योरिटीज डिक्लेयर कर दिए थे। तो उसके बाद ये तीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ये रोबिनहुड ने डिलिस्ट कर दिया, और डिलिस्ट करने के बाद आज तक उसके अंदर वॉल्यूम जो ड्रॉप हुआ है 18% ड्रॉप हुआ है, क्योंकि सोलाना बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, एडीए भी इतना ट्रेड होता था और मैटिक भी, क्योंकि तीनों के तीन कुछ बड़े प्रोजेक्ट है, कुछ बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि शिबा इनू को इन लोगों ने डिलिस्ट नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो एसएससी ने लिस्ट जारी किया था उसके अंदर ना तो शिबा इनू है, ना तो बेबी डोज है, ना तो एक्सेट्रा कोई मीम क्रिप्टो करेंसी है। अब मीम क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में सोलाना तो सेफ है, आप उसको तो मानते हो, क्योंकि मीम मीम होता है, उसका कोई यूज़ केस नहीं होता है। चलिए शिबा इनू का यूज़ केस है, बट सोलाना जितना तो नहीं है, क्योंकि सोलाना का खुद का ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन के ऊपर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन होते हैं, ट्रेडिंग होते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटी ये लोग करते रहते हैं। एडीए का भी सेम टू सेम है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है। मैटिक है इथेरियम के सोल्यूशन के लिए लेयर 2 का ब्लॉकचेन है, अडोप्शन भी ज़्यादा है। तो इन लोगों ने ना तो शिबा इनू को डिलिस्ट किया है और ना अदर ऐसे जो कोइन थे जो इससे कमज़ोर थे उसको डिलिस्ट नहीं किया, मेन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डिलिस्ट कर दिया। क्या इन लोगों का ये मतलब निकल रहा है कि लोग इससे दूर रहे, लोग इससे ना बाइंग करें, ऐसा मतलब हो सकता है? और एसएससी ने भी देखेगा शिबा इनू के ऊपर कोई नई बात की, ना तो कोई अदर काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसी है, 20,000 से ज़्यादा ओल्ड कॉइन है, उनमें से एक कुछ 26 जितने जारी किए वो भी सभी बड़े बड़े थे, उसी को जारी किया। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, सीधा सीधा इंडिकेशन आ रहा है कि कुछ तो इसके अंदर गेम हो सकता है। सेकंड चीज़ ये है जो सोचने पे मजबूर कर देता है, वो है ब्लैक रॉक 8% स्टेक जो माइक्रो स्ट्रेटजी का है उसका होल्ड करता है। अब माइक्रो स्ट्रेटजी कौन है? माइक्रो स्ट्रेटजी के फाउंडर के बारे में आप जानते हो, माइकल सेलर लगातार बिटकॉइन खरीदता जा रहा है और वही कंपनी का 8% जो स्टेक है वो ब्लैक रॉक होल्ड करता है। अब ब्लैक रॉक कौन है? ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट करता कंपनी है। तो इतना बड़ा कंपनी और 8% जितने जो स्टेक है माइक्रो स्ट्रेटजी के, वो स्टेक है वो होल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं ये देखेगा कि वो बिटकॉइन खरीद रहा है, इसको पता है कि लगातार बिटकॉइन खरीद रही है वो कंपनी। अगर बिटकॉइन में कुछ दम है ही नहीं तो ये 8% स्टेक क्यों नहीं रखता? क्योंकि इसने स्टेक रखा है, अगर माइक्रो स्ट्रेटजी को कुछ नुकसान हो जाता है बिटकॉइन में तो उसका इम्पैक्ट इधर आता। तो मान लीजिए कि बिटकॉइन का फ्यूचर तो ब्रिलियंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक और इंडिकेशन है कि माइकल सेलर लगातार बिटकॉइन क्यों खरीद रहा है, लगातार खरीदता जा रहा है। हमारे पास तो आधा क्या 0.1% और 0.1 BTC भी मेरे पास तो नहीं है, मतलब कि काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं है जो कि छोटे होल्डर के पास। और ये माइक्रो स्ट्रेटजी 1,50,000 से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करती है और ये ब्लैक रॉक को पता है, और उनमें से 8% जो स्टेक है कंपनी का वो होल्ड करता है ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट करता कंपनी है। तो 5-6 बातें ध्यान में ले तो क्रिप्टो का पावर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं बिटकॉइन कुछ मजबूत हमें दिखता हुआ नज़र में आ रहा है, क्योंकि इतने सारे बिटकॉइन ले रहा है, उनमें से 8% स्टेक इसका है। अगर बिटकॉइन में लॉस होना ही है तो हमसे जो ज़्यादा बड़े हैं, ब्लैक रॉक हमसे ज़्यादा बड़ा है, 8% स्टेक कैसे लेके बैठा है? उसको पता है कि लगातार बिटकॉइन खरीद रहा है। अगर बिटकॉइन स्कैम है या तो रिस्की है तो खरीदता ही नहीं, क्योंकि 8% स्टेक बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी के पास जो ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड है वो बिटकॉइन है, ऊपर से स्टॉक को बेच के बिटकॉइन ले रहा है। तो आप समझदार है, समझ सकते हो ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो कुछ सोचने पे मजबूर करती है, और मेरे हिसाब से मौका गंवाना नहीं चाहिए। बिटकॉइन में कुछ ना कुछ हमारा पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी क्यों इसके अंदर जा रही है। एलोन मस्क की बात करें तो उसका टेस्ला कंपनी है, वो भी कुछ ना कुछ बिटकॉइन होल्ड कर रही है। अमेरिका के अंदर बड़े बड़े जिसके नेम है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर है, कहीं ना कहीं। माइक्रो स्ट्रेटजी कनेक्ट है ब्लैक रॉक के साथ, ब्लैक रॉक माइक्रो स्ट्रेटजी के साथ। और एक चीज़ ये भी है कि लगातार ETF फाइलिंग हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, ब्लैक रॉक, फेडलिटी, इन्वेस्को एक्सेट्रा, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी जो देखे तो एसेट मैनेजमेंट करती कंपनी है वो ऑलरेडी बिटकॉइन का ETF फाइलिंग कर चुकी है, जो स्पॉट बिटकॉइन ETF है। अगर अप्रूव हुए 1 बाय 1 तो देखेगा कि नज़ारा आगे का क्या हो सकता है। अब हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस $28,986 के ऊपर ट्रेड कर रहा है जबकि हम वीडियो बना रहे हैं उन टाइम के अंदर।
बिटकॉइन की बात करें, नीचे का लाइन ही देखेंगे, आपको ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा है। 2023 से स्टार्ट हुआ है, यही लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेके हायर हाई मारता हुआ हमें बिटकॉइन नज़र में आ रहा है। 3 बार ऑलरेडी यही लाइन के ऊपर सपोर्ट ले चुका है। पहले ये सपोर्ट बनाई थी कुछ 16,500, 19,500, उसके बाद 24,800 और अभी के लिए ये जो ताज़ा सपोर्ट आ रहा है 28,200 से लेकर $28,400 के ऊपर वीक मार सकता है। तो सिंपल सा एनालिसिस है कि यहाँ पर लॉन्ग कहाँ से बिल्ड करेंगे। 28,500 के आसपास आए, 28,500, 28,400, 28,300, 28,200 वन साइड एनालिसिस, वहाँ से एक लॉन्ग एंट्री बनेगा। वहाँ से मुझे लगता है तब तक $1,000 के मूवमेंट के ऊपर हमें कुछ स्केल टाइप के ट्रेड करने चाहिए और प्रॉफिट बनाने चाहिए। और स्टॉप लॉस दूर जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताया था। आप लेवरेज का भी ध्यान रखिएगा, जो स्टॉप लॉस जाएगा कुछ दूर हमें रखना है। दूर मतलब कि इधर रखने का है। जो स्टॉप लॉस है तकरीबन 27,700 $27,800 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहेगा। उनमें भी आप आगे पीछे कर सकते हो जब तक ये सपोर्ट बनेगा। अगेन टू अगेन यहाँ पर जंप लगेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जंप देखिएगा। पहला जंप जनवरी महीने के अंदर कुछ 8 से $10,000 का जंप था। उसके बाद मार्च महीने के अंदर यहाँ से बाउंस बैक मिला, $11,000 का जंप था। यहाँ से $6,000 का जंप था और अगेन ये जंप जो यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ऊपर का लेवल देखिए, बार बार रेजिस्टेंस ऊपर का भी लाइन में बना रहा हूँ कि कहाँ तक ये हायर हाई मारता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर का हाई की बात करें तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, अगर बहुत ज़्यादा दम हो जाए और यही ट्रेंड के साथ हम चलेंगे तो तकरीबन 39,000 से लेके $40,000 तक भी ये मार्केट वीक मार सकती है। $40,000 अभी ये 28,900 चल रहा है। मैंने लंबा बताया, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है और यही ट्रेंड के साथ हम चलते तो ये पॉसिबिलिटी है। वन साइड है, यहाँ पर रिस्क तो है ही है, बट मैं ज़्यादा आपको क्लैरिटी दे दूंगा कि ये लॉन्ग एरिया के ऊपर आ चुका है। यहाँ कहीं आपको पार्ट वाइज देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आए होंगे। जो पहले मैंने न्यूज़ दिए थे वो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे काम करेंगे, लंबे टाइम फ्रेम के अंदर जैसे कि अगले बुल मार्केट के अंदर वही सभी के सभी न्यूज़ काम करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग आ रहे वहीं पे बड़ा प्रॉफिट चाहते इसलिए आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हमने यहाँ पर एनालिसिस कर दिया है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सेम टू सेम एनालिसिस अपना बार बार बन रहा है। यही सपोर्ट एरिया है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पर पेशेंस के साथ काम करेंगे। लाइक करना और एक अच्छा कमेंट कर देना ताकि हमें पता चले कि कितनी फैमिली हमारे साथ कनेक्टेड है, कितनी फैमिली एक्टिव है और कितनी फैमिली को मज़ा आ रहा है। कमेंट में बिल्कुल बताइएगा।